गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए लास्ट लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे थे, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए कल हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा कि जब किसी वस्तु का वेलोसिटी और जी इन दोनों की डायरेक्शन भिन्न भिन्न होती है तो इनकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या कहलाती है, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, वो देख लेते हैं कि मैंने क्या किया कि किसी वस्तु को u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका। अब मैं सीधा ऊपर फेंकूंगा तो वो वापस नीचे आ जाएगी, तो ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी नहीं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जरूरी है कि v और g की दिशा क्या होनी चाहिए, भिन्न भिन्न। तो अब देखिए g तो है नीचे की तरफ और ये किसकी डायरेक्शन है, वेलोसिटी की। इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, भिन्न भिन्न। अब इसको आपने किसी थीटा एंगल पर फेंका, तो अब देखिए इसका जो पथ है ना उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा प्रक्षेप्य का पथ, कि किस प्रकार का होता है। तो जो प्रक्षेप्य का पथ होता है उसका जो समीकरण होता है वो कुछ इस प्रकार दिया जाता है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला होता है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब y होती है वो होती है इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, और जो अक्ष होता है वो होता है इसकी क्षैतिज दूरी। तो यहाँ अक्ष तो क्षैतिज दूरी को बता रहा है, y है वो किसको बता रहा है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को बता रहा है। थीटा क्या है, प्रक्षेपण कोण है। जी आप जानते ही हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और थीटा कोस स्क्वायर है तो थीटा फिर क्या हो जाएगा, प्रक्षेपण कोण हो जाएगा। तो ये होता है प्रक्षेप्य का पथ का जो समीकरण होता है वो होता है। और ये जो समीकरण होता है वो किसका समीकरण होता है, इसमें देखो अक्ष तो क्या है, एक घातीय समीकरण है, और y क्या है, y है द्विघातीय समीकरण। तो इस प्रकार का जो इक्वेशन होता है वो होता है परवलय का समीकरण। किसका समीकरण होता है ये, परवलय का समीकरण। इसलिए जो प्रक्षेप्य का पथ होता है वो हमेशा कैसा होगा, परवलयाकार। यानी जब आप किसी वस्तु को v और g के एंगल के अलावा किसी भी दिशा में फेंकोगे, अर्थात v और g की दिशा जब भिन्न भिन्न होगी तो जो प्रक्षेपित वस्तु है उसका पथ हमेशा कैसा होगा, परवलयाकार। अगर पूछे कि उसका इक्वेशन क्या होता है तो वो होता है x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये था प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। अब देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि एक लड़का गेंद को क्षैतिज से ऊपर 30 डिग्री के कोण पर 20 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंकता है। गेंद प्रक्षेपण बिंदु से 20 मीटर दूर स्थित एक छत से टकराती है, स्थित इमारत की छत से टकराती है। तो पूछा है छत की ऊंचाई क्या होगी, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, आपको क्या बोला है कि एक लड़का गेंद को फेंक रहा है क्षैतिज से ऊपर 30 डिग्री के कोण पर, यानी आपको थीटा दिया गया है, और थीटा को आप क्या बोलते हो, प्रक्षेपण कोण। तो आप सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करो तो जो जो राशियां दी हुई है उनको एक साथ लिख लो, तो थीटा दिया हुआ है। उसके बाद आपको वेलोसिटी दी हुई है कि 20 मीटर पर सेकंड यानी यू की चाल से फेंकता है। गेंद प्रक्षेपण बिंदु से 20 मीटर दूरी तय करती है। तो यहाँ जो डिस्टेंस है, मैंने अभी भी क्या कहा कि जब किसी वस्तु को आप किसी एंगल पर फेंकते हो तो जो क्षैतिज दूरी होती है उसको अक्ष से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऊर्ध्वाधर दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हो, y से। और ये क्या है, एंगल थीटा। और ये जो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, थीटा कितना है 30 डिग्री। और यहाँ पे आपको देखो क्या दिया हुआ है
कि गेंद प्रक्षेपण बिंदु से 20 मीटर दूर फेंकी जाती है, यानी क्षैतिज दूरी दी हुई है 20 मीटर, और पूछा क्या है छत की ऊंचाई, यानी आपको क्या पूछा है, y पूछा है। तो y आपको निकालना है और इतनी चीजें दी हुई है। तो हम जानते हैं कि y का समीकरण क्या होता है, अक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। बताओ यही होगा, अब सब मान रख दो, अक्स का मान 20, टेन थीटा कितना है 30 डिग्री, माइनस जी का मान 9.8 अक्स स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर अपॉन 2 यू का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर कोस स्क्वायर 30 डिग्री। इन सब को आप सोल्व करोगे तो इसका मान आएगा 5.03 मीटर। तो इमारत की भाई ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी 5.03 मीटर। तो ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कि जब एक वस्तु दो विभिन्न विभिन्न कोणों पर प्रक्षेपित की जाती है तो उसकी क्षैतिज परास समान है यदि H1 एवं H2 उसकी संगत महत्तम ऊंचाइयां हैं, तो क्षैतिज परास R H1 व H2 में संबंध बताइए। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु को दो विभिन्न प्रक्षेप्य कोणों पर प्रक्षेपित की जाती है, ठीक है, तो उनकी क्षैतिज परास समान है। तो सबसे पहले तो आपको क्या दिया हुआ है कि क्षैतिज परास समान है। इसका मतलब मैं ऐसे बोल दूं कि R है वो क्या है, सेम है, ठीक है। और देखो क्या बोला है, दो विभिन्न प्रक्षेप्य कोणों पर, यानी दो अलग अलग कोणों पर इनको प्रक्षेपित की जाती है। तो मैंने कल आपको क्या बताया था कि जो रेंज का मान है वो दो एंगल के लिए सेम होता है। किन के लिए, एक तो थीटा और दूसरा क्या होता है 90 माइनस थीटा। अगर ये दो एंगल हो तो रेंज हमेशा कैसी रहती है, सेम रहती है। तो देखो ये यही तो कह रहा है कि उनकी क्षैतिज परास क्या है, समान है। इसका मतलब जो प्रक्षेपण कोण है उनमें अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा डेफिनेट बात है एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। आगे पढ़ो, यदि उसकी ऊंचाइयां H1 और H2 है, यानी उनकी ऊंचाइयां दे रखी है, एक ही H1 है और एक ही क्या है H2 है, स्मॉल है तो स्मॉल ले लो, और आपको R, तो इन तीनों में आपको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो अब मैं मान लेता हूं कि मेरा जो एंगल है वो अल्फा है, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, क्योंकि अगर पहला एंगल थीटा हो तो दूसरा 90 माइनस थीटा होना चाहिए, तभी क्षैतिज परास क्या होगी, सेम होगी। तो मैं पहला एंगल अल्फा मान लेता हूं, दूसरा क्या मान लेता हूं 90 माइनस अल्फा। अब मुझे बताओ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा, थीटा यहाँ पर कितना दिया हुआ है अल्फा अपॉन जी, ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये आ गया रेंज का। अब आपको देखो हाइट भी दी हुई है H1, तो H1 का मान क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है अल्फा अपॉन 2g। उसी प्रकार में अगर H2 लिखूं तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, दूसरा एंगल देखो कितना है 90 माइनस अल्फा अपॉन 2g। तो क्या इसको लिखा जा सकता है यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी, क्योंकि साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा क्या होता है कोस अल्फा। अब देखिए क्या बोला है, विभिन्न प्रक्षेप्य कोणों पर प्रक्षेपित की जाती है, उनकी क्षैतिज परास सेम है। आप यहाँ पर मान लोगे कि इसकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या है सेम है, दी हुई नहीं है बट आप मान लेना कि यू भी यहाँ पर क्या है सेम है। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, एक एंगल क्या है अल्फा और दूसरा क्या है 90 माइनस अल्फा। अब इसको आप इक्वेशन 1 दे दो और इसको 2 दे दो, और इसको देखिए मैं आगे सोल्व करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ इस इक्वेशन 3 का वर्ग करता हूँ। इक्वेशन 3 का वर्ग किया तो देखो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपॉन जी, वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपॉन जी। बताओ यही तो होगा ना। अब देखो साइन टू अल्फा को क्या लिखा जा सकता है, टू साइन अल्फा कोस अल्फा,
साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन जी। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा 2u² साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन जी। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो गया 4u² साइन अल्फा अपॉन जी इंटू u² कोस अल्फा अपॉन जी। बट देखो u² साइन अल्फा अपॉन 2g होना चाहिए, तो मैं ऊपर नीचे क्या कर देता हूँ 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 16u² साइन अल्फा अपॉन 2g इंटू u² कोस अल्फा अपॉन 2g। अब देखो ये किसकी तरह दिख रहा है h2 की तरह, ये किसकी तरह दिख रहा है h1 की तरह, और इधर क्या है r²। तो r² बराबर क्या आ गया 16h1 h2। बट आपको तो r पूछा है, तो r बराबर क्या हो जाएगा 4 रूट h1 h2। तो यह रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रखोगे कि जब आपको हाइट दी हुई हो h1 और h2 और अगर बोला जाए कि दोनों के लिए रेंज का मान क्या है सेम, तो रिलेशन क्या होता है r इज इक्वल टू 4 इंटू रूट h1 इंटू h2। ये हमने यहाँ पर क्या किया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो u² साइन अल्फा अपॉन 2g h1 बन गया, u² कोस अल्फा अपॉन 2g क्या बन गया h2। और एंगल मैंने अल्फा और 90 माइनस अल्फा क्यों लिए, वो इसलिए लिए क्योंकि रेंज सेम होती है, थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज का मान क्या रहता है सेम रहता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दो परक्षे पे क्षैतिज से 30 डिग्री एवं 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। यदि दोनों की महत्तम ऊंचाई समान है तो उसके प्रारंभिक वेगों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि दो प्रक्षेप है, वो एक तो 30 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाता है और एक किस पे किया जाता है 60 डिग्री पर, और दोनों की महत्तम ऊंचाई क्या है समान है। तो आपको दिया गया है, मैं मान लेता हूं पहले प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई h1 है और दूसरे की कितनी है h2, तो दिया हुआ है दोनों का मान कितना है समान है। अब h1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा u1² साइन थीटा1 अपॉन 2g, बताओ यही होता है। और u2 का मान क्या हो जाएगा u2² साइन थीटा2 अपॉन 2g। अब u1 u2 की लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि देखो क्या बोला है कि उनके प्रारंभिक वेगों का अनुपात होगा, यानी उनके वेग आपको अलग अलग दिए हुए हैं, पहले का u1 है और दूसरे का क्या है u2। अब पहले का थीटा 30 और दूसरे का कितना है 60, तो यहाँ पर थीटा1 का मान दिया है 30 और थीटा2 का मान कितना दिया हुआ है 60। अब देखो पूछा क्या है u1 अपॉन u2 पूछा है, तो देखो 2g से 2g तो क्या हो गया कैंसिल आउट। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ u2² का पक्षांतर कर देता हूँ और साइन स्क्वायर का कर देता हूँ, तो u1² अपॉन u2² इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा1, बताओ यही आएगा। अब देखो वर्ग है तो दोनों तरफ से वर्ग हटा दो, तो u1 अपॉन u2 इज इक्वल टू साइन थीटा2 अपॉन साइन थीटा1। अब देखिए साइन थीटा2 की वैल्यू कितनी है 60, तो साइन 30 अपॉन साइन थीटा1 की वैल्यू कितनी है 30 और u1 अपॉन u2। अब u1 अपॉन u2 साइन 60 का मान √3/2 और इसका मान 1/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √3/1। तो u1 अपॉन u2 का मान कितना आ गया √3/1। तो ये क्वेश्चन था। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।